राम राम आप सबको। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से भी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मैंने एक भाई अपनी वीडियो बनाई थी, उसमें था कि भगवान की भक्ति का असर। अगर हमारे पास कोई तकलीफ है, दुख है, तो हम किसी के सामने नहीं कहना चाहिए, सिर्फ भगवान के सामने कहो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। इससे हमें फायदा है तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी और से कहते हैं तो वो भाई मजाक उड़ाता है, कहते हैं ना, दुनिया रोकर पूछती और हंसकर उड़ा देती है। तो इसी पर मैंने जो टॉपिक बनाया था ना, तो मैंने ये लास्ट में बोला था, अगर किसी को अपने भी भगवान की भक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर भी, अगर कोई भी अपने भी जो मन के अनुभव है, आपके ऊपर जो अनुभव हुए आपके जीवन में, अगर कोई शेयर करना चाहे तो मेरे पास शेयर कर सकता है। तो भाई मैं अपनी वीडियो में उसका नाम लेकर उस टॉपिक बनाऊंगी उसके ऊपर, और मैं उसका नाम जरूर बोलूंगी। तो भाई कल मेरे को उसी वीडियो पर भी किसी का कमेंट आया, तो उसने बताया कि उसके साथ भी कैसे क्या अनुभव हुआ। मैं भी आपको बताती हूँ। भाई एक लड़की है, भाई वो इतनी समझदार है, सुंदर है, सुशील है, बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार को चला रही है। तो उसको ये है कि भाई कॉलेज लाइफ में कह सकते हैं या स्कूल लाइफ में, भाई ये आजकल तो भाई प्यार मामूली बात भाई हो ही जाता है। प्यार तो मामूली बात नहीं है, लेकिन प्यार होना मामूली बात है आज के टाइम में। भाई प्यार हो गया, लव मैरिज करके भी अपने भाई रीति रिवाज से भाई ससुराल में विदा होकर आ गई। उसके बाद भाई वही है, जब बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनका भी बाहरी रंग रूप हमें पता चलता है, कोई अंदर का कुछ नहीं पता चलता भी बंदा कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उसके साथ रहना शुरू करते हैं, कोई भी चीज हुई, कोई भी चीज, इंसान है, पशु पक्षी, चाहे कुछ भी है, कुछ भी चीज है, एवरीथिंग, कुछ भी, अगर हम किसी के साथ रहते हैं उसके बारे में तभी हमें पता चलता है। वैसे दो के तो कहते हैं ढोल सुहावने होते हैं। तो उस लड़की को बाद में रियलाइज हुआ कि जिससे मैंने शादी की है, भाई जिसको मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आई हूँ, इतना विश्वास किया है, और मैं उसके पीछे पूरी दुनिया छोड़ के आ गई हूँ, अपने घर वालों से बगावत की है, कुछ भी है, तो वो उसके साथ आ गई है शादी करके। अब वो बंदा क्या है, ना तो उसकी केयर करता है ना कुछ है, बस अपने भाई जैसी पड़ी है, कुछ खाने के लिए दिया है नहीं दिया, कुछ भी नुकसान हो गया तो सारा बड़ा हर टाइम उसी के ऊपर निकालना। भी ऐसे करते करते भाई पहले एक बच्चा आया, फिर 2-3 साल पीछे दूसरा बच्चा हो गया, और फिर मतलब कि शादी के 10 साल होते होते उसके पास 3 बच्चे हो गए। लेकिन जब वो तीसरी बेटी जो उसके पेट में थी ना, तो उसके हस्बैंड इतनी ड्रिंक करते थे, मार धाड़ गाली गलौज हर टाइम, मतलब ग्रह क्लेश रहता था। पूरा घर का वातावरण, इतना माहौल खराब हो गया था। लेकिन उस बंदी ने फिर क्या किया, उनके घर में एक लड्डू गोपाल थे। उससे पहले तो कोई पूजा नहीं करती थी, लेकिन वही बात है ना, हर बार अपना दुख किससे कहे किससे नहीं कहे। तो अब की बार उसने सोचा कि चलो भाई करके देखते हैं। उसके मन में पता नहीं कैसे क्या भाव जगे क्या नहीं जगे, टीवी सीरियल मतलब कि जो भागवत आती है उसकी वजह से, या कहीं भी कहते हैं ना कुछ, या उसके अंदर एक नया जीव पल रहा था उसके गर्भ में, या उसकी वजह से पता नहीं कौन सी दिव्य आत्मा थी। तो उसका मन है ना भक्ति भाव में बहुत रमने लगा, इतना मन रमने लगा कि हर टाइम वो भागवत सुनने लगी, हर टाइम भाई रामायण का पाठ करने लगी। मतलब कि उसको पूजा पाठ में ज्यादा समय व्यतीत होने लगा। और लड्डू गोपाल की जो अपने घर वो लड्डू गोपाल लेके आई ना, एक और ले आई, एक तो था ही वो थोड़ा खंडित था, उसे पहले नहीं पता था, लेकिन फिर वो एक और ले आई, और दोनों को ही उनका नाम रखा, एक का लड्डू एक का गोपाल। बहुत प्यार से उनकी सेवा करने लग गई। और जो भी उसको दुख तकलीफ कुछ भी होता ना, कुछ भी होता, वो सब लड्डू से बोलती, गोपाल से बोलती। भाई मैं दुनिया के सामने क्या कहूँ, उसकी सास नहीं थी। जब थोड़ा बहुत उसे थोड़ा बहुत भी प्यार करती इतना, लेकिन जब छोटी बहू आई ना तो उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब इसका मान सम्मान कुछ भी नहीं करती थी। और मतलब कि ऐसे ही था कि एक ऊपर वाला कमरा था, चाहे उसमें बारिश आए ना आए, खिड़की है नहीं है, मतलब उसको एक अलग थलग ऐसे कर दिया जैसे होता है ना, कबीले से बाहर कर दिया हो, जात बिरादरी से बाहर कर दिया उसको। मतलब कि उसका होना ना होना उस घर में किसी को मतलब कि अहमियत नहीं थी उसकी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो जिंदा है मर गई है, मतलब कि खुश है दुखी है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। जबकि वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, मैं क्या बताऊं। वो बेचारी फिर भी चलो ये ठीक है, रोज रोज ही ग्रह क्लेश होने से अच्छा है वो अपने बच्चों को लेके, दोनों बच्चों को लेके अपने ऊपर आ गई। और उसी के ऊपर कमरे में उसको एक भाई छोटी सी बेटी ने जन्म लिया। भाई बहुत ही प्यारी बेटी है। अब वो पता है जो भक्ति भाव इतना करती थी ना, उसकी बेटी पे भी असर आने लगा। और जब भी है ना भागवत, अब वो 7-8 महीने की हो गई है, जब भी भागवत चलती है, राधे राधे कुछ भी भजन आता है, तो अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं कि हाँ भी मम्मी ताली बजाएगी। वो इतने मतलब कहते हैं ना, अगर जो माँ करती है, अगर बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे पे भी वही सारे असर आने शुरू हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ बल्कि जो वो अपनी मम्मी के गर्भ में थी ना, तो उसकी मम्मी पे उसके असर आने शुरू हो गए, तो उसकी संस्कारों के जो पीछे से वो बेटी संस्कार लेके आई है। क्योंकि कभी तो उसका पूजा पाठ में मन नहीं रमता था, लेकिन जैसे उसने भी उसके पेट में वो चीकू मतलब बेटी आई ना, उसका नाम चीकू है भाई, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ है ना उसका रुझान बढ़ता गया।
और देखो भी लड्डू गोपाल की कृपा से उसके पति ने भी ड्रिंक करना भी छोड़ दिया। भाई उसने मुझे बताया तो सच्ची में बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भाई भगवान है भाई, मानो तो है, नहीं मानो तो भाई कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अभी कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी अगर वो ये है अपने बाहर किसी से नहीं कहती, अपने लड्डू गोपाल के पास बैठती है, उसको झूला झुलाते, उसको नहलाते धुलाते बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। वो कहते मेरे 3 बच्चे नहीं, मेरे 5 बच्चे हैं, और उनको वो ही खाना खिलाते जो खुद खाती है। उसने उनके लिए भाई उसने लहसुन प्याज तक त्याग दिया है, और भाई एकादशी का व्रत भी उठा लिया। मतलब कि उसको इतने भक्ति भाव, उसको कई बार देखते तो मन करता है कि मेरे में इतने भक्ति भाव क्यों नहीं है। मेरा तो मुझे लगता है मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ, लेकिन हाँ भाई जैसा मुझसे बन पड़ता है अभी मैं करती हूँ। लेकिन वो तो हर टाइम कितनी बार चीज, सारा दिन भागवत अगर टीवी आ रहा है तो सारा दिन देखने को तैयार है। बस जब भी हम उसका भी कुछ देखते हैं तो बस उसके भाई वो भागवत की ही बात करती रहती है। उसके घर में भाई इतनी पॉजिटिविटी आई है भाई। हाँ ये बात तो है भाई, भगवान का नाम लोगे ना तो भाई घर में सुधार होता ही है। जो कहते हैं ना, और एक बात ये है कि घर में कुछ सुधार होना हो तो बिगाड़ भी कुछ नहीं होता है। अपने कुछ भी है दिक्कत वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल से बोलती है, कुछ भी उसको परेशानी होती है अपने लड्डू गोपाल से बोलती है, और हो ना हो 1 हफ्ते के अंदर मतलब जल्द से जल्द उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन मनोकामना में इतनी भी नहीं मांगती कि हाँ मुझे महल चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। वो छोटी मोटी जैसी समस्या होती है, बच्चे की तबीयत खराब हो गई या भाई कुछ और समस्या हो गई, घरेलू समस्या हो गई, वो ये छोटी मोटी से ही है ना भगवान। और भगवान भी सब इतनी पहले छोटी मोटी परीक्षाएं लेते हैं, फिर कहते हैं ना हाँ भाई मेरा ये भक्त भी सच्चे मन से मुझे भाई ध्यान रहा है, मेरा भाई ध्यान कर रहा है, भगवान भी उसका भी साथ देते ही हैं। ऐसी बात नहीं है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अब उसका छोटे मोटे जब उसको अनुभव होने लगे है ना, तो वो भाई अच्छी तरह से भगवान के भाई भक्ति में रमती जा रही है। वो सोचते हैं पता नहीं मैं भगवान के लिए क्या बना दूं, उनको क्या खिला दूं, कहाँ बिठाऊं, उनके भी जो है जोतकार है उसको भी कितना सुंदर सजा दूं मैं। बस हर टाइम उसके मुंह पे भी लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल ही रहती है। बस वो ये करते रहते। बस कहने का तात्पर्य है भाई यही है कि भगत के बस में है भगवान। है कोई झूठी बात नहीं, भी सच्ची बात है। और भगवान को मन से ध्याओगे ना, आज नहीं तो कल, लेकिन हाँ सच्चे मन से हो, लालच में नहीं, सच्चे मन से हो। अपना कहीं बाहर से अपना कोई दुखड़ा कहने से अच्छा है भाई अपने भगवान जी के सामने कहो, भगवान जरूर सुनेंगे भाई। अगर ये थी भाई ये बात है, अगर आपको भी ये बात समझ में आई हो तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो कि भाई हाँ भाई ये बात में दम है नहीं है, ये झूठी है सच्ची है, तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन ये 100% सच्ची बात है। बस ठीक है भाई, इसके साथ ही मैं अपनी ये भाई वीडियो बंद करती हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, कोई बात है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं आपके नाम के साथ भाई मैं उसको शेयर करूँगी। ये भाई जो आप वीडियो बनाई थी ये है भाई सिमरन नाम की लड़की है, उसकी ये अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसकी ये जो उसने बताई है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है भाई, मिलती है अगली वीडियो में। धन्यवाद।